हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 19 जून 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में से संबंधित है। बेंगलुरु ने वैश्विक नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 जारी की गई, जिसके अनुसार बेंगलुरु को एशिया में के एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टरों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में पहला स्थान किसको दिया गया है? तो चीन की राजधानी बीजिंग को। रिपोर्ट में बेंगलुरु को दुनिया के शीर्ष 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम में 15वां स्थान दिया गया है और इसके स्टार्टअप का कुल मूल्य जो है वो $153 अरब आंका गया है। तो एशिया में बेंगलुरु दूसरे नंबर पे है और विश्व में अगर देखा जाए तो वैश्विक तौर पे ये 15वें स्थान पे है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 का विमोचन 17 जून को पेरिस में आयोजित प्रौद्योगिकी और नवाचार कार्यक्रम वीवा टेक में किया गया और बेंगलुरु लंबे समय से भारत की तकनीकी राजधानी के रूप में जाना जाता है। कई सारी कंपनियां वहाँ पे हैं। टेक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलुरु ऑलरेडी फेमस है। यहाँ पे बेंगलुरु में 30 यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होते हैं? तो वैसे स्टार्टअप जिनका मूल्यांकन यानी कि जिनका मूल्य $1 अरब या उससे अधिक हो, तो ऐसे 30 स्टार्टअप वहाँ पे मौजूद है बेंगलुरु में। और एआई नेटिव स्टार्टअप क्या होता है? तो वे कंपनियां जिनके उत्पाद, सेवाएं या व्यावसायिक मॉडल मूल रूप से एआई पर आधारित होती हैं, तो उनको एआई नेटिव स्टार्टअप कहा जाता है। तो बेंगलुरु ने इस क्षेत्र में एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टरों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, एशिया में, और विश्व में 15वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट टॉपिक शान कंजर्वेशन सोसाइटी से संबंधित है। तो हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल ने स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर यानी कि शान कंजर्वेशन सोसाइटी के गठन को मंजूरी दे दी है। और ये जो संस्था है ये लद्दाख के पर्वतीय और शीत मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता के वैज्ञानिक प्रबंधन और समुदाय आधारित पर्यावरण संरक्षण, इसको बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। शान संरक्षण सोसाइटी जो है, इसका मुख्य उद्देश्य लद्दाख की संवेदनशील जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना है। इसकी अध्यक्षता, इस सोसाइटी की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लद्दाख के उपराज्यपाल, और उनके अलावा इसके कई सारे पदेन सदस्य भी होंगे, जैसे लद्दाख के मुख्य सचिव और फिर लद्दाख के सांसद, लेह और कारगिल के लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के मुख्य कार्यकारी पार्षद। तो ये सारे जो होंगे ये इसके पदेन सदस्य होंगे। और पदेन सदस्यों के अलावा कई गैर सरकारी और विशेषज्ञ सदस्य भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे पागला रिनपोछे, WWF इंडिया की सेजल वोरा, नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के संदीप कदूर, विमेंस अलायंस ऑफ लद्दाख की अध्यक्ष और गुलाम मोहम्मद खान। तो ये लोग जो हैं ये गैर सरकारी और विशेषज्ञ सदस्य हैं जो इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। और इस संस्था का गठन लद्दाख में स्पेशली वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए किया गया है। अब स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ क्या होता है? तो ये एक दुर्लभ बड़ी बिल्ली की प्रजाति है जो हिमालय और ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों के ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में पाई जाती है। ये प्रजाति अत्यधिक ठंडे वातावरण, कम ऑक्सीजन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। और भारत में जो इनकी अनुमानित संख्या है हिम तेंदुओं की, वो 718 है। IUCN की रेड लिस्ट में इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? तो वल्नरेबल। IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक RBI के एक पहल से संबंधित है। तो RBI ने हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित अपने कार्यालय में
RBI रीलाथॉन 2026 अभियान की शुरुआत की है। ये एक तरह का जागरूकता कार्यक्रम है जो कॉलेज के छात्रों को साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग, स्मार्ट उधारी और ऑनलाइन वित्तीय सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और ये एक बहुचरणीय अभ्यास है जिसे केरल के लगभग 150 कॉलेजों के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। ये जो अभियान है ये 2 चरणों में विभाजित किया गया है इसको। पहले चरणों में तो कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और दूसरे चरण में छात्रों को विभिन्न विषयों पर छोटे छोटे रील तैयार करके प्रस्तुत करने होंगे। और इस अभियान में गोल्डन आवर के महत्व की भी चर्चा की गई है। गोल्डन आवर क्या होता है साइबर क्राइम के मामले में? तो गोल्डन आवर वो शुरुआती समय होता है जब धोखाधड़ी की घटना के तुरंत बाद शिकायत दर्ज कराई जाती है। तो ये मेनली घटना के 1 घंटा के भीतर का समय होता है। इस गोल्डन आवर का शब्द का यूज रोड एक्सीडेंट के केस में भी किया जाता है। तो ये वर्ड याद रखिएगा। और इस कार्यक्रम के तहत विजेताओं के लिए पुरस्कार का भी इंतजाम किया गया है। जो विजेता प्रथम पुरस्कार प्राप्त करेंगे उनको 75,000 रुपये की राशि मिलेगी। वहीं द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 25,000 रुपये की रकम प्राप्त होगी। तो ये छात्रों को डिजिटल धोखाधड़ी और ऑनलाइन वित्तीय सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया RBI के द्वारा। कहाँ शुरू किया गया है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में RBI रीलाथॉन 2026। नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 से संबंधित है। तो इसका आयोजन 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में किया जाएगा। और ये ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है जिसमें भारतीय वायुसेना सहित दुनिया के कई देशों की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न देशों की वायुसेनाओं के बीच सामरिक समन्वय, युद्धक क्षमता और संयुक्त संचालन कौशल को मजबूत करना। ये अभ्यास हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है और विश्व के प्रमुख सैन्य अभ्यासों में इसको गिना जाता है। पिच ब्लैक 2026 में 100 से अधिक विमान और हजारों सैन्य कर्मियों के भाग लेने की संभावना है और इस अभ्यास में कुल 19 सहयोगी और साझेदार देशों की वायुसेनाएं शामिल होंगी। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में। नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेशन दृष्टि से संबंधित है। ये भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया जा रहा एक प्रमुख चिकित्सा एवं नेत्र देखभाल अभियान है जो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना मिलकर संचालित कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों और पूर्व सैनिकों को मुफ्त और उन्नत नेत्र चिकित्सा प्रदान करना है। हाल ही में झारखंड में इस विशेष अभियान के तहत यानी कि ऑपरेशन दृष्टि के तहत 15 से 19 जून तक मिलिट्री अस्पताल नामकुम जो कि रांची में है वहाँ एक मेगा एडवांस सर्जिकल आई कैंप आयोजित किया गया है जिसका उद्देश्य 200 से अधिक लाभार्थियों की दृष्टि बहाल करना और उन्हें मुफ्त सर्जरी की सुविधा देना है। इस टीम का नेतृत्व किसने किया है? तो ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा। वहाँ पे वायुसेना के विमानों द्वारा विभिन्न चिकित्सा से रिलेटेड सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और झारखंड के रांची में इस कैंप का आयोजन किया गया है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो या पिछले 1 साल का PDF डाउनलोड करना हो करंट का एक जगह अगर आपको चाहिए तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।